विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्व साधुवाय प्रणामं पारंगत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दातु बंदनम्। तस्य दातु बंदनम् व्याश्वासनाय बंदनम्। स्थान ग्राम देवी देवताभ्यो बंदनम्। मातृपितृ गुरु चरण कमलोभ्यो बंदनम्। देवताभ्यो बंदनम्। सर्वदेवी देवताभ्यो बंदनम् बंदनम् बंदनम्। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर। सबको मेरी प्रणाम है अपने अपने ठोर। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। अपने अपने धर्म की सबका को पीर। अपने अपने धर्म की सबका को पीर। उन्हें पीर सब धरन की। कागा किनको धनहर कोयल किनको दे। कागा किनको धनहर कोयल किनको दे। मीठी पानी बोल के और जग अपनो कर ले। जय 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 माँ सरस्वती। जय 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 जगदीश। जय 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 माँ भगवती। जय 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 जगदीश। पूज्य गुरु आधार चैतन्य जी के झुक चरण नभाऊं शीश। किसी ने हमको पूछा कि साधार तेरा धनमाल कितना है। किसी ने हमको पूछा कि साधार तेरा धनमाल कितना है। किसी ने हमको पूछा कि साधार तेरा लुहान कितना है। किसी ने हमको पूछा जय हो गुरुदेव क्या कि साधार तेरा परिवार कितना है। मगर ये किसी ने नहीं पूछा कि तेरा ईश्वर से प्यार कितना है। मेरे प्रभु, मेरे प्राणों के प्राण,
मेरे दिल की बादशाह, इतनी शक्ति मुझे देना प्रभु जी। मेरे मालिक इतनी मुझे शक्ति दे देना, इतनी शक्ति मुझे देना प्रभु जी। अब गुणों की तरफ में जाने न पाऊं, इतनी शक्ति मुझे देना प्रभु जी। खाकर तेरी मंजिल मिली है, ठोकर खाकर तेरी मंजिल मिली है। दूर तेरे द्वारे से जाने न पाऊं, इतनी शक्ति मुझे देना प्रभु जी। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल की बादशाह, गर तुम न होते जहां में प्रभु जी, गर तुम न होते जहां में प्रभु जी, न जाने हमारा तो क्या हाल होता। गर तुम न होते, साधारण दुखों का मारा हुआ है, ये पागल दुखों का मारा हुआ है। हिलकी भर के तेरी गोदी में रोता, पर तुम न होते, जल में भी तुम हो और नभ में भी तुम हो, जल में भी तुम हो। इधर में भी तुम हो, उधर में भी तुम हो,
पागल साधारण के दिल में भी तुम हो, मगर तेरे प्यार में पागल हुआ हूँ। निर्भय हो के तेरी गोदी में सोता, कर तुम न होते जहां में प्रभु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आदर के युग बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चों, सती सीता सावित्री अनुसुईया जैसी इस पावन तपो भूमि पर उपस्थित श्रद्धामयी मेरी माताएं, मेरी बहनाएं, मेरी बेटियां, वयोवृद्ध युवा साथियों, मेरे हम अमर दोस्तों, आपकी पावन तीर्थ नगरी ग्राम शिवनगर में भगवान की अमृतमयी कथा को चलते हुए आज द्वितीय दिवस की प्रातः काल की बेला धीरे धीरे संध्या की तरफ ढलती हुई जा रही है। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। अभी कथा सुनी आपने, अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया गया। रात्रि में आपने सुना दुर्योधन का प्राणांत हो गया। दुर्योधन की लाश को ले जाकर के गंगा जी के तट पर फूंक दिया। इधर बाबा भीष्म सरसैया पर है। 5 पंडवा, धृतराष्ट्र गांधारी, विदुर की पत्नी कुंती, द्रौपदी, ये सब पहुंच गए। वेद व्यास और कन्हैया भी आ गए। सत्संग चल रहा है। धीरे धीरे फागुन का महीना आ गया। पितामह भीष्म ने तरसीली आंखों से भगवान केशव की तरफ देखा। नजरों ही नजरों में अपने हृदय का आभार प्रकट किया। हाथों को जोड़ करके कहने लगे, हे यदुनंदन, हे आर्य पुत्र, सांसों की नैया अंतिम किनारे पर आ चुकी है। लंगड़ खींच रहा हूं तुम्हारे बलबूते पर। यहां तो तुम पंडवाओं का पक्ष बढ़ाते रहे, हे श्याम सुंदर, यहां तो तुम पंडवाओं का पक्ष बढ़ाते रहे। बुढ़ा मर करके तुम्हारे द्वारे आए रहो, वहां निठुरता न धरी हो। भगवान केशव की आंखें छलक आई। सपतम सुपुत्रम हृदय विदीर्णम, हे भरत श्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे आर्य पुत्र, तुम्हारे ये शब्द मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। मेरी भक्ति में किसी की ठेकेदारी नहीं है। मेरी भक्ति में किसी की ठेकेदारी नहीं है। मैं यहां भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ। ओम शांति कह करके भगवान केशव को प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने, सूर्य उत्तरायण में आ गया और पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी बाबा भीष्म की जब अपने शरीर का त्याग किया? पितामह भीष्म की उम्र कितनी थी? 285 वर्ष 11 महीना 7 दिन की उम्र थी जब पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ा। पिताजी के द्वारा उन्हें वरदान लगा था इच्छा मृत्यु वर का, जब तुम्हारी मौत होगी, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा कि घड़ी में आपकी मौत होगी। आपने देखा होगा जब फागुन का महीना आता है तो सूर्य पूरब की तरफ निकलता है, धीरे धीरे सूर्य चल करके उत्तरायण में आ जाता है और सूर्य उत्तर की तरफ निकलने लगता है। 285 दिन, 285 साल 11 महीना 7 दिन की उम्र में पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाबा की लाश में जितना वजन था उतना घृत मंगाया, उतनी सामग्री मंगाई, उतनी चंदन की लकड़ी मंगाई, उतनी धूप मंगाई, पितामह भीष्म के शरीर का हवन कर दिया। एक बात कहूं भाइयों, पैदा तो हम तुम सब करते ही हैं,
औलाद के लिए, औरत के लिए, परिवार के लिए पैदा तो दिन रात करते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए कुछ अलग से एकत्र करो। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जब कोई खत्म हो जाता है गंगा जी पर लेकर के जाते हैं, 1-2 किलो सामग्री है, 1-2 किलो घी है, जा करके मरघट में फूंक दिया, चारों तरफ बदबू कर दी। वेदों में आया है, ऋग्वेद में आया है कि शरीर में जितना वजन होता है उतनी मात्रा में धूप, उतनी मात्रा में सामग्री, उतनी मात्रा में घृत घी, उतनी मात्रा में आम, चंदन की ना हो तो पीपल, बरगद की लकड़ी उस शरीर का हवन कर देना चाहिए। लोग निकल के जाएं तो कोई ये ना कहे कि मुर्दा जल रहा है, दुर्गंधी आ रही है। लोग निकल के जाएं तो ये कहें कि यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, सुगंधी आ रही है। जी पांडाल में मेरे जितने भैया बैठे हैं, मैं एक बात तुमसे कहना चाहूंगा, दारू पी जाते हो 500-500 रुपए की, गुटखा खा जाते हो 100-100 रुपए के, बीड़ी पी जाते हो 50-50 रुपए की, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए अलग से एकत्र नहीं करते। अंतिम संस्कार के लिए भी अलग से एकत्र करो। ये तुम्हारा शरीर भजन करने के लिए है, परोपकार करने के लिए है, परमार्थ करने के लिए है। जो दुर्व्यसनों में खर्च होने वाला पैसा, दुर्व्यसनों में ये खर्च होने वाला पैसा एकत्र करके अपनी औलाद को दे जाना, और जब अंतिम समय हो तो कह जाना कि मेरा जो एकत्र ये धन है, इससे इतनी सामग्री घृत मंगा लेना, मेरे शरीर का हवन कर देना। लोग निकल के जाएं तो कोई ये ना कहे कि मुर्दा जल रहा है, दुर्गंधी आ रही है। लोग निकल के जाएं कि यज्ञ हो रहा है, सुगंधी आ रही है। लेकिन भाइयों, दारू पी जाते हो 500-500 रुपए की, गुटखा खा जाते हो 100-100 रुपए के, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए कुछ अलग से एकत्र नहीं करते। अगर परमात्मा के सच्चे सपूत हो, आज से ही संकल्प करिए अपने मन में। लेकिन मैं ये वचन देता हूं, एक बार अपने जीवन में परिवर्तन करके देखो, जिंदगी को बदल के देखो, तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। गलत कार्यों में खर्च होने वाला पैसा परोपकार परमार्थ में लगाओ, अपने अंतिम संस्कार में लगा देना। ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्य है, अमूल्य है। तुलसीदास ने रामायण में चौपाई लिखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुलरब सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुलसीदास ने ये क्यों लिखा? बड़े कठिन भाग्य मानुष तन पावा, ये क्यों लिखा? उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि सरल भाग्य मानुष तन पावा? कठिन क्यों लिखा? तो ये क्यों नहीं लिखा कि कठिन भाग्य भैंसा तन पावा? ये क्यों नहीं लिखा? ये क्यों नहीं लिखा कि कठिन भाग्य बकरी तन पावा? ये क्यों नहीं लिखा? यही क्यों लिखा है कि कठिन भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य जीवन बड़ा अमूल्य है। जिन्होंने अच्छे लोगों की संगति की है, जिन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने भगवान की कथाएं सुनी हैं अच्छे विद्वानों के द्वारा, वो लोग समझते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है। हर कोई नहीं समझता। जिन्होंने वेद शास्त्र स्मृतियां पढ़ी हैं, वो समझते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है। हर कोई नहीं जानता। ये ना पूछो कि अब हम किधर जाएंगे, बहुत थक चुके हैं, अपने घर जाएंगे। कितना प्यासा हूं अगर मैं बता दूं तुम्हें, तो चलते दरिया भी रुक जाएंगे। लोग मरने की चिंता तो करते वृथा, हम जिंदा ही कहां,
जो मर जाएंगे, सब मरे हुए हैं। अब तुमको बहुत बुरा लगा होगा। भाई साधार जी को भला बुलाया कथा करवाने के लिए, इन्होंने तो सबको मुर्दा बता दिया, सबको मुर्दा बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खाते पीते चलते फिरते हंसते बोलते इंसान मुर्दा होते हैं। हाँ, खाते पीते हंसते बोलते चलते फिरते इंसान भी मुर्दा होते हैं। तुम्हें जिंदा मुर्दा की पहचान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा और मुर्दा की पहचान करा के जाऊंगा। जिंदा कौन होते हैं, मुर्दा कौन होते हैं, मैं बता रहा हूं। इसी बीच में धर्म क्षेत्र में दान दाताओं ने दान दिया है, उनके नाम इस तरह से है। ये 10 रुपया विजय राणा प्रजापति शिवनगर 20 रुपया, और ये 10 रुपया रिंकू प्रजापति, और ये 10 रुपया जगदीश प्रजापति, और ये 10 रुपया रामचरण कश्यप, और ये 10 रुपया कृष्णा प्रजापति, और ये 20 रुपया सचिन कश्यप शिवनगर, और ये 10 रुपया रचना कलशबारी कन्या, और ये 10 रुपया कैलाश कश्यप, और ये 10 रुपया आरती कश्यप, और ये 100 रुपया महिपाल सिंह यादव बेसारतगंज की तरफ से, और ये 50 रुपया सुरेंद्र मिश्रा, और ये 10 रुपया महिपाल कश्यप। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, जिंदा कौन होते हैं, मुर्दा कौन होते हैं? अरे जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते, और गलत कार्य में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। अरे गलत कार्य में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। अरे गलत कार्य में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। जिंदा कौन होते हैं? जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते, गलत कार्य में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते। अरे जिंदा बोले सत्य सदा, झूठन को मुर्दा जान रे। साधारण तुम्हें आज समझाए गए हैं, सुनो लगा कर ध्यान रे। तुम्हें यद समझा दे यारे सुनो लगा कर ध्यान रे। तुम्हें यद समझा दे सुनो लगा कर ध्यान। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते। ये जितने पांडाल मेरे भैया माता बहने बैठी हैं, हम और आप जब सुबह चारपाई से उठते हैं, अपनी हथेलियों का दर्शन करके माथे से लगाते हैं, चूमते हैं। पृथ्वी पर पैर रखने से पहले, चारपाई से उठने से पहले सिर झुका करके पृथ्वी को अभिवादन करके माथे से लगाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। और कहते हैं मेरे प्रभु आज मेरा दिन शुभ रहे, आज दिन में मुझसे कोई अपराध ना हो जाए जिससे मेरा नाम बदनाम ना हो जाए। और संध्या के समय जब शाम को जब संध्या बंदन करने बैठते हैं तो हाथ जोड़ के प्रभु से कहते हैं मेरे प्रभु है, मेरे दाता है, मेरे मालिक है, मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे दिन में जो भी अपराध बन गए हों, मुझे अपना नादान बच्चा समझ करके मेरे अपराधों को क्षमा करना। सुबह शाम प्रभु से वंदना करते हैं, संध्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, वो इंसान जिंदा है। और सुबह से लेकर शाम तक जिसकी जुबान पर कभी प्रभु का नाम नहीं आता, वो मुर्दा है। जिंदा तो है लेकिन मुर्दा। राम का नाम केवल जुबान से कहो, काम करते नहीं जो किए राम ने। हम और आप राम के चित्र की पूजा करते हैं,
उनके चरित्र की पूजा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। भाइयों, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारी वाणी शुद्ध नहीं होगी, तब तक प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जिंदा बोले सत्य सदा, झूठन को मुर्दा जान रे। जो झूठ बोलते हैं वो मुर्दा है, जो सत्य बोलते हैं वो जिंदा है। और सुनिए कौन जिंदा कौन मुर्दा होता है। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, ये हो गए और जिंदा परोपकारी है। और जिंदा तो सब ब्रह्मचारी है, मुर्दा सब व्यभिचारी है। जिंदा तो सब सब विचारी है, अरे जिंदा तो वो ब्रह्मचारी, अरे मुर्दा सब विचारी है। ए भैया, संसार के बाजार में व्यापार की मंडी लगी है। और होशियार, सोना जरा संभाल कर खरीदिए। जहां संतों की शराबी और प्रभु के नाम की खरीद होती है, वो सोना बिना कसौटी के खरीदिए। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, और जिंदा परोपकारी है। जिंदा तो सब ब्रह्मचारी है, मुर्दा सब व्यभिचारी है। जिंदा तो सब ब्रह्मचारी है। धर्म वीर जिंदा है, मुर्दा कौन है? सब पापी शैतान रे। साधारण तुम्हें आज समझ रहे हैं, सुनो लगा के ध्यान रे। तुम्हें आज समझ आए हैं, सुनो लगा कर ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें आज समझ रहे हैं, सुनो लगा कर ध्यान। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं। जो लोग हमेशा अपना मतलब सिद्ध करने में लगे रहते हैं, कभी दूसरे का भला नहीं चाहते, हमेशा अपना भला चाहते हैं, स्वार्थी, वो मुर्दा है। जिंदा सब परोपकारी हैं, जो दूसरों के काम बनाने में लगे हैं, जो परोपकार में लगे हैं, परमार्थ में लगे हैं। अपना काम चाहे बेशक खराब हो जाए, जो दूसरों का हमेशा भला चाहते हैं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में देवता है, देवता। जिंदा तो सब ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी कौन है? शादी ना भाई तो ब्रह्मचारी नहीं है। अभी तुम्हें ब्रह्मचारी की परिभाषा नहीं पता होगा। सच्चा ब्रह्मचारी कौन होता है? ये जरूरी नहीं है कि शादी ना हो तो ब्रह्मचारी नहीं। जिसने अपने जीवन में पत्नी व्रत का पालन किया है, अपनी स्त्री के अलावा किसी पराई माँ बहन बेटी पर कोई दृष्टि नहीं डाली, मेरी नजर में उससे बड़ा दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं। जिंदा है जिन्होंने अपने जीवन में पराई माँ बहन बेटियों पर कोई दृष्टि नहीं डाली, वो जिंदा है। जाकी आंख में सूअर को बाल है, मुर्दा है। समझिए, घर में भूखी नंगी बैठी घरवारी, रसगुल्ला खा रही बाहरवारी, ऐसे इंसान मुर्दा है जो पराई माँ बहन बेटियों पर अपनी बुरी दृष्टि डालते हैं। धर्म वीर जिंदा है। हमारे भाइयों ने कथा कराई, मोहल्ला में गए, किसी के पास गए, कहा भैया भागवत करानी, चंदा दो। बोले भैया कैसी बात कर रहे हो, जो जैसी सेवा होगी हम करेंगे, आप भागवत कराओ। धर्म भी जो धर्म के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं वो जिंदा है। मुर्दा सब पापी शैतान रे। अब दूसरे दरवाजे पर गए, उसने कह दिया हमारे पास कुछ नहीं, कथा कराओ चमत कराओ। जो धर्म के कार्य में बाधा डाल देते हैं, ऐसे लोग मुर्दा है। जिंदा मुर्दा की पहचान बता रहा हूं। जिंदा वो है जिसे क्षेत्र में जय हो
सदा एकता प्यारी है। जो लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ला में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में हमेशा एकता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, जिंदा है। जिंदा वो है जिसे क्षेत्र में सदा एकता प्यारी है, और मुर्दा वो है जिसके अंदर लगी फूट बीमारी है। मुर्दा वो है जिसके अंदर फूट बीमारी है। अरे मुर्दा वो है जिसके अंदर लगी फूट बीमारी। जो हमेशा अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, देश में एकता चाहते हैं, वो जिंदा है। मुर्दा वो है जिसके अंदर लगी फूट बीमारी है। जो लोग घर घर में लड़ाई करवा देते हैं, मोहल्ला मोहल्ला में गोली चलवा देते हैं, गांव गांव में नई नई पार्टियां बनवा देते हैं, ऐसे लोग मुर्दा है। अरे मुर्दा वो है जिसके अंदर लगी फूट बीमारी है। मुर्दा वो है जिसके अंदर लगी फूट बीमारी है। अरे मुर्दा वो है जिसके अंदर लगी फूट बीमारी। ए भैया, अब तुम्हें जिंदा मुर्दा की पहचान हो गई होगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये दुर्व्यसनों में खर्च होने वाला पैसा अपने अंतिम संस्कार में लगा देना। परमात्मा के अगर सच्चे सपूत हो तो कभी दारू से हाथ मत लगाना। भाइयों, पितामह भीष्म की लाश में जितना वजन था उतनी धूप मंगाई, सामग्री मंगाई, रथ मंगाया, चंदन की लकड़ी मंगाई, बाबा की लाश का हवन कर दिया। पांडवा घर आ गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आधी रात के समय पर मैया कुंती, विदुर की पत्नी धृतराष्ट्र, मैया गंधारी आधी रात के समय घर से निकल गए। व्यास आश्रम में पहुंच करके योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। योग विधान, योग किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के मिलन को योग कहते हैं। आत्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर में अग्नि प्रकटा ली। पांचों जल करके राख हो गए। कौन कौन? मैया कुंती, धृतराष्ट्र, गंधारिन, विदुर और विदुर की पत्नी। पांडव रह गए। एक दिन धर्मराज अपने भाइयों से बोले, भाइयों ये जीवन क्या है? जीवन एक मृग तृष्णा है। औलाद में या फौलाद में या दौलत में या औरत में या परिवार में, इंसान को या संसार में कभी चैन नहीं मिलता। सुखी मीन जिम नीर यगाधा, तिम हर शरण ये कऊ बाधा। मछली जब गहरे पानी में पहुंच जाती है, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, नीर माने जल, अगाधा माने अथाह जल, मीन माने मछली। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, मछली जब गहरे पानी में पहुंच जाती है तो उसे सच्चा सुख मिलता है। तिम हर शरण ये कऊ बाधा। इसी प्रकार ये मनुष्य, हमारा ये जीव अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देता है, परमात्मा को समर्पण कर देता है, तब उससे जीवन में सच्चा सुख मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया राज, ये ताज मुझे वृथा लग रहा है। आज धर्मराज को सच्चा ज्ञान हुआ, प्रायश्चित हुआ। आज धर्मराज के खोपड़े में पूरा महाभारत का युद्ध घूमने लगा। धर्मराज कह रहे हैं, सोच रहे हैं, भैया छोटी सी जमीन के लिए मैंने अपने पूरे परिवार का विनाश करवा लिया। मैं दुनिया का चक्रवर्ती राजा तो बन गया, लेकिन ये राज, ये ताज मुझे खाने को दौड़ रहा है। इतना कह करके धर्मराज रोने लगे। अर्जुन बोले, भैया रो क्यों रहे हो? धर्मराज कहने लगे, भैया हमने वनवास काटा, एक बार नहीं दो बार वनवास काटा। आदि से थोड़ी कम जिंदगी तो वैसे बीत गई थी जंगल में। हम सब भाई मिलकर के जंगल में और समय काट लेते। जीवन में कभी हस्तिनापुर नहीं जाते, अलग जंगल में कहीं अपनी झोपड़ी बना के रहते, तो शायद किसी न किसी दिन दुर्योधन के परिवार के नाते हमारी याद जरूर आती। लेकिन जब ममता से मोह दुर्योधन को ही नहीं था, संपत्ति से जब राज से मोह केवल दुर्योधन को ही नहीं था, दोनों बराबर के हकदार हैं। अगर पांडवों को या संपत्ति से मोह नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। अगर संतोष नाम का धन
अपने जीवन में धर्मराज उतार लेते तो शायद मैं समझता हूं इस महाभारत की, इस विश्वव्यापी युद्ध की नौबत नहीं आती। आधा समय कट गया था जंगलों में भटक करके और काट लेते, लेकिन वो भी ममता से मोह कर बैठे, वो भी माया से ममता कर बैठे, मोह कर बैठे। धर्मराज महाभारत हो गया। आज सच्चा ज्ञान धर्मराज को हुआ। बोले भैया ये राज ताज मुझे वृथा लग रहा है, चलो अगर प्रायश्चित करना है, पूरे परिवार का विध्वंस हो गया, सब भैया मारे गए, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, चलो हिमालय में जाकर के गल जाएं। आज हिमालय में गलने के लिए पांचों पांडव द्रौपदी सहित चले हैं। एक काला कुत्ता वीर के साथ में है, काला कुत्ता जो धर्म का प्रतीक है। मेरे भाइयों, सबसे पहले जब हिमालय पर चले हैं तो द्रौपदी गलने लगी। जब द्रौपदी गलने लगी तो द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था। भीम से द्रौपदी चीखने लगी, देवर भीम मैं गल रही हूं। भीम ने पीछे मुड़ के देखा, द्रौपदी गल रही है। बड़े भैया धर्मराज से कहा, भैया धर्मराज द्रौपदी गल गई। धर्मराज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। धर्मराज कहने लगे, अनुज भीम ये ध्वजारोहण का समय नहीं है, ये स्वर्गारोहण का समय है। गलने तो आए ही हैं, बड़े चले आओ। धर्मराज दुष्टन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। धर्मराज ये द्रौपदी पहले क्यों गली? धर्मराज कहने लगे, अनुज भीम इस द्रौपदी को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था। जब ये श्रृंगार करती थी तो यह सोचती थी कि मेरे समान दुनिया में कोई सुंदर स्त्री नहीं है, इसलिए पहले गली। और ये महाभारत करवा दिया। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गई। ये इसी ने करवा दिया, इसलिए पहले गली। भीम गल गए, नकुल सहदेव गल गए, अर्जुन गल गए। धर्मराज के पैर का अंगूठा गला। पैर का अंगूठा क्यों बोला? कुरुक्षेत्र में थोड़ा झूठ बोल गए। नटवर के इशारे पर अश्वत्थामा मारा गया, नर्या कुंजर नहीं कह पाई, भगवान का संग बज गया। थोड़ा झूठ बोल गए, पैर का अंगूठा गल गया। ये जितने पांडाल भैया बैठे हैं, हम और आप सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोलते हो भाई? खुद अंदाजा लगाओ, जिंदा हो मुर्दा, खुद अंदाजा लगा लो। थोड़ा झूठ बोल गए, पैर का अंगूठा गल गया। हम और आप सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोलते हैं, अब खुद पता कर लो हम जिंदा है कि मुर्दा। कहां तक बताऊं भाइयों? अरे दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता, अरे दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता, और बिना कहे साधार से भैया रहा नहीं जाता। कहां तक बताऊं? जब देश की हालत, ये आजादी हमको ऐसे नहीं मिली। ये आजादी अमर शहीदों के गरम गरम खून पर तैर करके मिली है। आजादी का मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या तोपे, पटेल भाई, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन अमर शहीदों के गरम गरम खून पर तैर करके आजादी मिली है। लेकिन भाइयों अब आजादी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, बहुत बड़ा खतरा। ये आजादी बेईमानों के हाथ में चली गई। आजादी के आनंद दो ही लोग ले रहे हैं, ये नेता और अभिनेता। नेता अभिनेता आजादी के आनंद ये दो ही लोग ले रहे हैं, बीच का आदमी पिस रहा है। अरे दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता, और बिना कहे साधार से भैया रहा नहीं जाता।
अरे देश की हालत बिगड़ गई और ऋषियों की फुलवारी भैया दिन दिन उजड़ गई। ये रामकृष्ण की संतान ना जाने कहां पर भटक गई। अरे देश की हालत बिगड़ गई और राम कृष्ण की फुलवारी मेरे भैया उजड़ी रही। कहां तक बताऊं जब देश की हालत। अरे फूट घर घर में छाई है और चुनाव की परडाली में अरे आग लगाई है। चुनाव का समय आता है ना तो भैया भैया में देखो बोलचाल बंद हो जाती है। भैया भैया में एक मैया के जाए भैया में। अरे फूट घर घर में छाई है और चुनाव की परडाली में अरे आग लगाई है। अरे भ्रष्ट भी नेता बन जाता और मनमानी सरकार प्रजा को लूट लूट खाता। अरे वोट कुंदन के अधिक परे और राजनीति के जाता रह जाए हाथ में हाथ धरे। अरे बना दे पागल मतदाता और बिना कहे साधारण से भैया रहा नहीं जाता। रन को बाना पे नहीं जड़ा ढोल बजाए रहे। अरे रन को बाना पे नहीं जड़ा ढोल बजाए रहे और शेर विदा हुई गए ईद मनाए रहे। फूट घर घर में छाई है चुनाव की परवाली आग लगाई है। खूब हुई रही छीना झपटी साधार गए पछताए मान गए हाथ छली कपटी। खूब हुई रही छीना झपटी जो कथावाचक इस जमाने में ढोला नौटंकी करने में माहिर है, चुटकुला सुनाने में माहिर है, नंगा नाच करवाने में माहिर है, उसकी पूजा होती है। पूजा खूब हुई रही छीना झपटी साधार गए पछताए मान गए हाथ छली कपटी। बेस्याएं रबड़ी खाती है बेस्याएं रबड़ी खाती है। किसान की बेटी घर में भूखी सो जाती है। रनिया रबड़ी खाती है गरीब की बेटी घर में भूखी सो जाती है। कलेजा मेरा थर्राता बिना कहे साधार से भैया रहा नहीं जाता। कलेजा मेरा थर्राता। कहां तक बताऊं जब देश की हालत। बेस्याएं रबड़ी खाती हैं और किसान की बेटी भूखी घर में सो जाती है। ये हालत इस देश की हो गई। मेरे भाइयों स्वर्ग से विमान आया, स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके धर्मराज स्वान समेत स्वर्ग को चले गए।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इस तरह से पंडवाओं का निर्माण हुआ। हस्तिनापुर का राजा किसे बनाया था? परीक्षित के लिए। परीक्षित राजा बन गया। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा मैं ये देखूं कि मेरे राज्य की सीमाएं कहां तक है। आज सफेद घोड़ा पर सवार हुआ। घोड़ा पर सवार होकर के राजा परीक्षित जंगल के लिए चला है। जंगल के लिए तनक भी पत्ता खटकता है। महाराज का घोड़ा हिच मार करके खड़ा हो जाता है। लगता था सानंद से जय हो गुरुदेव। बन में दिल्ली राय आई टकराती हुई एक सामने गाय। एक गाय हाँप रही है, कांप रही है, मलमूत्र छोड़ रही है। राजा के सामने आकर के खड़ी हो गई। उसके पीछे एक बैल जो लंगड़ाता हुआ आ रहा है, मलमूत्र छोड़ रहा है। उसके पीछे हाथ में मूसल लिए एक बदक चांडाल खड़ा है। वो गाय स्त्री की भाषा में रोने लगी। बड़ी दर्द भरी आवाज, बड़ी दर्द भरी आवाज। बहुत दर्द भरी आवाज राजा परीक्षित के कानों में पहुंची और कह रही है कौन है जो मेरी लाज बचाने आए। कौन है जो आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है जो मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। मर्यादा निभाने, धर्म को बचाने, मर्यादा निभाने, धर्म को बचाने। डूबती नाव को मझधार लगाने आए, डूबती नाव को जो पार लगाने आए। ये दर्द भरी आवाज, ये 10 रुपए किरण कुमारी सुपुत्री त्रिलोकी ग्राम मुशर्रफपुर, 21 रुपए रेखा कुमारी सुपुत्री लालू प्रसाद लोधी, दीपिका देवी सुपुत्री लालू प्रसाद लोधी मुशर्रफपुर से ये बेटियां हमें सम्मानित कर रही हैं। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करें। मेरे भाइयों, दर्द भरी आवाज परीक्षित ने सुनी। घोड़ा से नीचे उतर गया, बोला तुम कौन हो? तो गाय बोली मैं पृथ्वी हूं। दुगनी तुगनी सृष्टि बढ़ जाती है, मैं तनिक नहीं घबराती हूं, लेकिन पापों के बोझों से हे पाप हरण में दब जाती हूं। पापों का बोझ मुझसे नहीं सहा जाता। ये पीछे जो बैल है, ये बैल नहीं है, ये धर्मराज है, ये धर्म है। और पीछे जो खड़ा है हाथ में मूसल लिए, ये कलयुग है।
राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, आगे बढ़ करके कलयुग से कहा मेरे राज में से तू अभी इसी वक्त चला जा, वरना मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। तलवार लेकर के जो कलयुग को मारना चाहा, हाथों को जोड़ के कलयुग बोला महाराज ठहर जाइए, मेरे 3 भैया राज करके चले गए, अब मेरी बारी आई है, मुझे ब्रह्मा ने भेजो है, अगर मुझे मार दोगे तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। एकदम से बैल बोला महाराज ये कलयुग साक्षात खड़ा है, इसने आकर के आते आते अपने भाला तान दिए, धरती को नीचे दबा दिया, इसके शासन में बहुत बहुत बुरे काम होंगे महाराज। कितने कितने बुरे काम होंगे। अरे कुछ दिन के बाद जमाने की और हवा बदलने वाली है, राजा हवा बदलने वाली है। धर्म बता रही धर्मों की, धर्म बता रही धर्मों की, ये तो आखिरी दिवाली है, ये तो आखिरी दिवाली है। जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, धर्म बता रही धर्मों की, ये तो आखिरी दिवाली है, ये तो आखिरी दिवाली है। इनके शासन में बहुत बहुत बुरे काम होंगे। क्या क्या? अरे छत्री कायर हो जाएंगे। अच्छा, छत्री कोई किसी गरीब की रक्षा नहीं कर पाएगा, बल्कि गरीबों को मार मार के उनका खून चूसेंगे। छत्री कायर हो जाएंगे, हो जागेंगे नहीं जगाने से। भैया सर सिंह शेर के पूत डरी जो धड़ धड़ कीने जाने से धड़ भक्ति दे जाने से। और खुले शब्दों में कह दिया महाराज कहीं पर कोई धर्म दिखाई नहीं देगा। अच्छा, छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, कोई जागने से नहीं जगेगा। महाराज आगे वो समय आ रहा है, कौन सा? बेटियां न कोई जानेगा, बन जाएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा, राजा धर्म न कोई मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे। अच्छा, बनिया अधिकार जमाएंगे। अधिकार तो साक्षात प्रमाण है। छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, और गरीबों का खून चूस करके राजा जन्म प्यास बुझाएंगे, राजा जन्म प्यास बुझाएंगे।
दिया, छत्री कायर हो जाएंगे, जगाने से नहीं जगेंगे, शेर के पूत गीदड़ की धमकी से डर जाएंगे। ये 51 रुपए से हमारी बहन जी चंद्रपाल की माता जी, हमारे पड़ोस के हमारे भाई हरप्रसाद जी की बहन जी, ये हमें सम्मानित कर रही हैं। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे, धर्म के रास्ते पर बढ़ाता रहे। भाइयों, राजा परीक्षित बोला ये इतना खतरनाक है तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आज कलयुग को मारना चाह, कलयुग बोला महाराज ठहर जाइए, मुझे मारिए मत, मुझे ब्रह्मा ने भेजा है, मुझे मार दोगे तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। एक बात तो तुम जानते हो महाराज, जिसमें बुराइयां बुराइयां क्यों ना हो, कितने भी अवगुण क्यों ना भरे हो, उसमें कोई ना कोई एक गुण अवश्य होता है। तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है? आप पूछो तभी तो बताएंगे। हाँ बताओ कौन सा गुण है तुम्हारे आप तो अंदर? तलवार लेकर के मारने को दौड़े हो, अरे कम से कम हमारे अंदर गुण क्या है, वो गुण भी तो सुनो। सुनाओ। सुनिए, सत्ययुग द्वापर त्रेता में सर पटक पटक के मर जाते थे। हाँ, मुक्ति नहीं मिलती थी। सत्य कह रहे हो। लेकिन मेरे राज्य में, मेरे शासन में क्या? तुम्हारे शासन में क्या होगा महाराज, कहिए। मेरे शासन में हाँ, देखिए क्या लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलयुग केवल कलयुग केवल अरे नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल राम का नाम लो, ले लो, कल्याण हो जाएगा। अब इस चौपाई का पर्दाफाश करूंगा। एक जगह तुलसीदास ने ये लिखा रामायण में, एक जगह तुलसीदास क्या लिख रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो कि कर्म सोई फल चाखा। एक जगह ये लिख रहे हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। परीक्षित महाराज, क्या जहर अमृत कभी एक हो सकते हैं? नहीं, शुद्ध चौपाई किया है। अगर हम पहली वाली चौपाई में विश्वास कर लें कि कितने को कर्म कर लो, कितने बुरे कर्म कर लो। एक महीना गंगा मैया नहाया पूर्णमासी को, और पूर्णमासी को गंगा मैया नहाए गए, गंगा मैया एक महीना को परमिट ले आओ, फिर एक महीना पाप करो, फिर पूर्णमासी गंगा मैया नहायाओ, चाहे कचला घाट नहायाओ, चाहे रामगंगा नहायाओ, एक महीना को परमिट फिर ले आओ, और फिर कितने पाप करो, फिर गंगा मैया नहायाओ, फिर परमिट ले आओ एक महीना को, उद्धार हो जाएगा? नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। परमात्मा भी उसको विधान को बदलने का अधिकारी नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो किया कर्म सोई फल चाखा। ये मिलावटी चौपाई इन पाखंडियों ने, ढोंगियों ने हम तुमको बर्बाद करने के लिए बनाई। एक मिनट के लिए मेरी बात पर विचार करना। अगर हमारे दिमाग में ये विश्वास हो जाए कि कलयुग में तो केवल कितने पाप कर लो, राम को नाम ले लो तो कल्याण हो जाएगा, उसका अर्थ यही तो कह रहा है। चौपाई का अर्थ यही कह रहा है, कितने पाप करो, राम को नाम ले कल्याण हो जाएगा। अगर ये भावना हमारे हृदय में बस जाए, हमारे अंतःकरण में बस जाए, हम तो फिर पाप करेंगे, पापों से डरेंगे ही नहीं।
क्योंकि उद्धार तो हो ही जाएगा। हमारी प्रवृत्ति जो है पापों में बढ़ जाएगी, पापों में घटेगी नहीं। जब पाप करेंगे तो हमें पुलिस का डर रहेगा, चोरी करेंगे पुलिस का डर रहेगा, नाना प्रकार की परेशानियां उलझने जीवन में आ सकती हैं अगर हम गलत कर्म करेंगे। एक बात का ध्यान रखना भाइयों, जो परमात्मा से डरता है वो दुनिया वालों से नहीं डरता, और जो परमात्मा से नहीं डरता है वो दुनिया वालों से डरता है। क्योंकि परमात्मा से डरेगा तो कोई गलत रास्ता ही नहीं अपनाएगा, कोई गलत कर्म ही नहीं करेगा। जो दुनिया वाले वाके जानी दुश्मन बनेंगे, और जिसे परमात्मा का डर नहीं है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो उसे पुरुष का डर है, दुश्मनों का डर है, इसलिए दुनिया के डर से सुलझ रहा है। जो परमात्मा से डरता है वो दुनिया वालों से कभी नहीं डरता। अगर हम ये विश्वास कर लें कि हमारा उद्धार हो जाएगा राम का नाम लेने से, कितने पाप करो, तो हमारी प्रवृत्ति पापों में बढ़ जाएगी। हम पाप पे पाप करते जाएंगे, अंत में हमारा पतन हो जाएगा। ये चौपाई हमें उद्धार का रास्ता नहीं दिखाती है, हमें पतन का रास्ता दिखाती है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दो। दूसरी चौपाई है तुलसीदास की, ये तो मिलावटी चौपाई लिखी है, असली चौपाई तुलसीदास की है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। अगर हम ये इस चौपाई में विश्वास कर लें कि जो हमने कर्म किया है वो फल हमें भोगना पड़ेगा, जो हम अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। हमारे दिमाग में, हमारे अंतःकरण में इस चौपाई का भाव बस जाए, हमारी प्रवृत्ति का चौपाई में बस जाए, तो मैं दावे से कहता हूं जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। हम कोई कर्म उल्टा सीधा करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें विश्वास हो जाएगा कि हमने जो कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा, तो हम कोई उल्टा सीधा रास्ता नहीं अपनाएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। ये असली चौपाई है। हमने अपनी पुस्तकों में यही बातें लिखी है। और शुद्ध चौपाई क्या है? कलयुग केवल कर्म आधारा, कलयुग केवल कर्म आधारा। कर्म मैंने ज्यादा बदलाव नहीं किया, ये किसी पुस्तक में नहीं है, किसी दुनिया के विद्वान ने नहीं लिखा है। कलयुग केवल कर्म आधारा, सुकर्म कर नर उतरे पारा। कलयुग केवल अरे कर्म आधारा, अरे कर्म आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर। मेरे प्यारे भक्तों, कलयुग केवल कर्म आधारा, सुकर्म कर नर, सुकर्म करे, शुभ कर्म करके, सुमाने सुंदर कर्म, सुकर्म कर नर उतरे आरा। ये चौपाई शुद्ध है, कोई तुलसीदास ने नहीं लिखी, ये हमने लिखी है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा, खुले शब्दों में कह दिया। दूसरी बात बताई कि सत्युग द्वापर त्रेता में जो मनसा पाप कहलाता था, मनसा पाप, हाँ, लेकिन मेरे राज में मनसा पाप नहीं लगेगा। जब तक शरीर से पाप नहीं करोगे तब तक कोई पाप नहीं लगेगा। शरीर से पाप नहीं करोगे कोई पाप नहीं। राजा परीक्षित बोले, वाह भाई वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे राज्य में रहो। कलयुग कहने लगा, महाराज मर्यादा का उल्लंघन करना सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। मुझे रहने के लिए जगह बताओ। कलयुग के लिए रहने के लिए राजा परीक्षित ने कौन कौन सी जगह बताई? जिस जगह जुएबाजी होवे, जहां पर जुआ खेला जाता हो,
तो वहां पे रहो। जी महाराज। जुआ, जिस जगह जुएबाजी होवे, झूठी कपड़ियां चलती हो, वेश्याएं जहां निवासिन हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो, खेला जाता वहां रहो, जहां शराब पी जाती है वहां रहो, जहां पर उल्टे सीधे काम होते वहां रहो, जहां पर कलह होती है वहां रहो। और कौन सी जगह बताइए? जिस जगह दूसरों के धन पर तस्कर जन सेंध लगाते हो, जिस जगह अपराधों के सिर लुच्चे बदकार उड़ाते हो, और कौन सी जगह बताइए? जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जय हो, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, वो तेरा ही स्थान रहे। जहां पर गुरु का सम्मान ना होता वहां रहो, जहां प्रभु का ध्यान ना होता वहां रहो। और कौन कौन सी जगह बताई? एक जगह और बताई, उस घर में जाकर के रहना। हो कहां? जहां दुश्मन का दुश्मन भाई हो, उस घर में जाकर के रहना, जहां सास बहू में लड़ाई हो, उस घर में जाकर के रहना, जहां दुश्मन का दुश्मन भाई हो, उस घर में जाकर के रहना, जहां सास बहू में लड़ाई हो। जहां भैया भैया लड़ते वहां रहो, और जहां घर में सास बहू में झगड़ो हो तो होए वहां रहो। ये जितनी माता बहनें बैठी हैं, ये माता बहनें बैठी हैं, जहां घर में सास बहू में झगड़ो होता है, बाप घर में कलयुग का वास होता है। इसलिए जितनी घूंट बारी पांडाल में बैठी हो, जो सासें बारी हो, अपने अपने सास से कभी झगड़ियो मत। हाँ, अगर अपने अपने सास से झगड़ो करे हो तो समझो बा घर में कलयुग का वास है। राजा वचन दे दिया और कहा कि सोने में तेरा वास हो, सोने में। अब आप लोग फिर सोच रहे होंगे साधार जी फिर जहर अमृत को एक कर दिया। सोने में तो भगवान विष्णु का वास है और सोने में कलयुग का वास बता रहे हैं आप। गीता के 11वें अध्याय में विभूति वर्णन में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि धातुओं में मैं सोना हूं, इस सोने में कलयुग का वास। यहां पर खंडन किया है, मेहनत की कमाई के धन से खरीदा हुआ सोना है, उसमें भगवान विष्णु का वास है। चोरी बेईमानी दंपटियाई के धन से खरीदा हुआ सोना है, उसमें कलयुग का। आज कलयुग चला गया, धर्म राजा के शरीर में प्रवेश कर गया, गाय पृथ्वी बन गई, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। इससे आगे की कथा रात्रि में 7:30 बजे से आप श्रवण करोगे, 7:30 बजे से 11:30 बजे तक। अब सभी भाई बंधु आरती के लिए खड़े हो जाइए।